नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। भारत के फॉरेक्स रिजर्व में लगातार 5वें हफ्ते गिरावट दर्ज की गई। जी हां, ये 6 अक्टूबर को खत्म हुए सप्ताह में 2.17 अरब डॉलर घटकर 584.74 अरब डॉलर रह गया। आरबीआई ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। इससे पिछले सप्ताह देश का कुल फॉरेक्स रिजर्व 3.79 अरब डॉलर की गिरावट के साथ 586.91 अरब डॉलर था। वहीं अक्टूबर 2021 में देश का फॉरेक्स रिजर्व 645 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। लेकिन पिछले साल वैश्विक घटनाक्रम से पैदा हुए दबावों के बीच आरबीआई ने रुपए की विनिमय दर में गिरावट को रोकने के लिए इस कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल किया था, जिससे फॉरेक्स रिजर्व में कमी आई। ये तो हम जानते ही हैं कि देश में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। जर्मन लग्जरी कार निर्माता BMW ने कहा है कि भारत में अगले 2 साल में हर चौथा वाहन इलेक्ट्रिक होगा, क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद और निर्माण में छूट योजना के तहत बड़े स्तर पर आर्थिक लाभ दे रही है। वहीं मौजूदा फ्यूल प्राइस की तुलना में लागत के हिसाब से खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहन आकर्षक लग रहे हैं। BMW वैश्विक स्तर पर 2025 तक 12 इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी की टोटल सेल्स में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 10% है और उम्मीद है कि 2024 में 15% और 2025 तक 25% हो जाएगी। कंपनी ने सितंबर में करीबन 1439 कारों की अब तक की सबसे अच्छी मंथली सेल्स दर्ज की है। उम्मीद है कि ये ग्रोथ जारी रहेगी। फेस्टिव सीजन है और हर साल त्योहारी महीनों में ई कॉमर्स कंपनियां ताबड़तोड़ बिक्री करती है और इस बार भी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए त्योहारों में होने वाली फेस्टिव सीजन सेल की शुरुआत दमदार रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेल के पहले 4 दिनों में ही ई रिटेलर्स की करीब 29,000 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है, जो साल 2022 में करीब 25,000 करोड़ रुपए थी। तो एनुअल बेसिस पर देखा जाए तो इसमें करीब 16% की बढ़ोतरी हुई है। पहले ही दिन बिक्री में 7 गुना से ज्यादा की वृद्धि देखी गई। वहीं शुरुआती 4 दिनों के दौरान बिक्री नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग 6 गुना ज्यादा रही। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और लार्ज अप्लायंसेस की बिक्री में भी तेज वृद्धि देखी गई। कंज्यूमर्स ने प्री बुक और प्राइस लॉक फैसिलिटी का जमकर फायदा उठाया। जुलाई सितंबर क्वार्टर में इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड का रेवेन्यू 8 से 10% बढ़ सकता है। इसी के साथ इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के भी बेहतर होने के संकेत है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर तिमाही बीती 4 तिमाहियों में पहली बार रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करने की स्थिति में रहेगी। साथ ही इस तेजी में व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एरिया की कंपनियों की अहम भूमिका रहने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, क्रिसिल ने ये भी कहा है कि कंपनियों के टोटल रेवेन्यू में 70% हिस्सेदारी रखने वाले 9 क्षेत्र इस तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज करेंगे। सरकार ने शुक्रवार को उसना चावल यानी कि परबॉइल्ड राइस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर अगले साल 31 मार्च 2024 तक कर दिया है। बाजार में एडिक्वेट सप्लाई को इंश्योर करने और डोमेस्टिक प्राइसेस को काबू रखने के लिए चावल की इस किस्म पर 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी को 25 अगस्त से 16 अक्टूबर तक के लिए लगाया गया था। इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ भारत ने सभी तरह के गैर बासमती चावल के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। देश से होने वाले कुल चावल के निर्यात में गैर बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी करीबन 25% है। इससे पहले सरकार ने जुलाई में गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का फैसला किया था। आज क्रिकेट लवर्स के लिए काफी बड़ा दिन है, क्योंकि आज वनडे वर्ल्ड कप के 12वें मुकाबले में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है। दोनों टीमों के बीच ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। टीम इंडिया में शुभमन गिल की एंट्री हुई है। ये उनका वर्ल्ड कप डेब्यू भी है। वहीं ईशान किशन को टीम से बाहर किया गया है। पाकिस्तान टीम ने पिछले मैच की विजयी स्क्वाड में कोई भी बदलाव नहीं किया है। दोनों ही टीमें इस मुकाबले से पहले वनडे वर्ल्ड कप में एक दूसरे के आमने सामने 7 बार आई है। वहीं 7 बार भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया है। ये दोनों ही देशों के बीच ओवरऑल 135वां वनडे मैच है। इससे पहले दोनों ही मुल्कों के बीच 134 मुकाबले खेले गए हैं। खास बात यह है कि जब जब दोनों ही देश वनडे वर्ल्ड कप के मुकाबलों में एक दूसरे के आमने सामने आए हैं, उन 7 मौकों पर भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंदा है। फूड एग्रीगेटर कंपनी जोमेटो ने एक्सट्रीम ऐप के जरिए अब हाइपर लोकल डिलीवरी की भी शुरुआत कर दी है। ये सर्विस उन सभी जगहों पर उपलब्ध होगी जहां अभी तक कंपनी की तरफ से फूड डिलीवरी की जाती है। बता दें कि मौजूदा समय में जोमेटो करीब 750 से 800 शहरों में फूड डिलीवरी की फैसिलिटी देता है। एक्सट्रीम एक लॉजिस्टिक सर्विस है जिसके जरिए व्यापारियों को कोई भी पार्सल भेजने या मंगाने की फैसिलिटी मिलती है। जोमेटो के पास अभी करीब 3 लाख डिलीवरी पार्टनर है। ये ऐप इंट्रा सिटी पैकेज डिलीवरी के लिए है। इसके तहत मैक्सिमम 10 किलो तक का पैकेज डिलीवर किया जा सकता है, जिसकी शुरुआती कीमत 35 रुपए है। मौजूदा समय में सिर्फ एंड्रॉइड यूजर ही इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली दिग्गज ऑटो कंपनी अशोक लेलैंड को 1666 बस बनाने का मेगा ऑर्डर मिला है। कंपनी को ये ऑर्डर तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से मिला है। ये ऑर्डर BS6 डीजल इंजन पैसेंजर बस को लेकर मिला है। इस ऑटो स्टॉक में करीबन 0.25% की तेजी भी देखी गई थी। इससे पहले कंपनी को 29 सितंबर को गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट से 1298 बस बनाने का ऑर्डर मिला था। इसके बाद अशोक लेलैंड को तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट को 1666 बस की सप्लाई करेगी, जो डीजल फ्यूल पर चलने वाली होगी। ये बसें रूरल और टाउन एंड हिल एरिया में अपना सर्विसेज देंगी। इसमें एडवांस iGen 6 BS6 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही इस बस में 197 HP के इंजन का इस्तेमाल होगा, जिसकी क्षमता करीबन 147 किलोवाट की होगी। HDFC लाइफ ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस कर दिए। आपको बता दें कि इन रिजल्ट्स के बेसिस पे कंपनी का जो नेट प्रीमियम इनकम है वो 13% से एनुअल बेसिस पे ग्रोथ किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कंपनी का जो क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 15% से इंक्रीज किया है, जिसके अकॉर्डिंगली 15% से इंक्रीज करने के बाद जो कंपनी की नेट प्रॉफिट की वैल्यू हो गई है वो 378 करोड़ रुपए की हो गई, जो कि कंपनी का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट है। इसी प्रॉफिट को अगर हम इससे पिछले क्वार्टर में कंपैरिजन करें तो इसका अमाउंट उस टाइम पे 329 करोड़ का था। टाटा मोटर्स ने टाटा टेक्नोलॉजीज से अपने 10% की हिस्सेदारी सेल करने का प्लान किया। आपको बता दें कि इसके बाद जो कंपनी की वैल्यूएशन लगाई गई है, यानी कि टाटा टेक्नोलॉजी की जो वैल्यूएशन लगाई गई है वो 16,300 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन लगाई गई है। ये जो हिस्सेदारी बेची जाएगी, इस हिस्सेदारी को खरीदने वाली जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है TPG राइस क्लाइमेट करके। तो ये जो कंपनी TPG राइस क्लाइमेट है, ये कंपनी टाटा मोटर्स की जो हिस्सेदारी खरीदेगी वो 1613.7 करोड़ रुपए की वैल्यू पे इसको खरीदेगी। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो ये 16,300 करोड़ रुपए की 9.9% वैल्यू निकल के आती है, जिस वैल्यू पे TPG क्लाइमेट टाटा मोटर्स से टाटा टेक्नोलॉजी की हिस्सेदारी को खरीदेगी।